Hello students, so in this video we are going to discuss an important concept from some basic concept of chemistry, that is molecular mass. Molecular mass and average molecular mass. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। देखिए बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है उन एटम के एटॉमिक मास को सम करते जाइए, आपके पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic mass of all the element. Atomic mass of all the element present in a molecule. Present in a molecule. तो यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके पास एटम है किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, उन सब के एटॉमिक मास को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है और आपके पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे H2, तो H2O का अपने को कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 1 into 2 प्लस व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का 16, तो ये कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 18 AM एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह अगर मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे C6H12O6, दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मुझे मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं, कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे 6, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 12, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे 6, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 180 AM। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं H2SO4 मॉलिक्यूल, तो अगर हम H2SO4 मॉलिक्यूल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो ये कितना आ जाएगा, एक दो हाइड्रोजन के एटम, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस सल्फर का एक एटम, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसको जब हम ऐड करेंगे दैट इज 98 AM। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा, आप क्या कर दीजिए, वहां पे जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास का ऐड करते जाइए और आपके पास मॉलिक्यूल का मास वहां पे आ जाएगा। ठीक है, किसका मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। तो अगर मुझे नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन एक, ठीक है, नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 4, प्लस अपने पास है 3 ऑक्सीजन, एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 48 प्लस 62 प्लस 63, तो ये कितना बन गया अपने पास 63 AM। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे O3 ओजोन, ठीक है, तो ओजोन के एक ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे कितने एटम है 3, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 48 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है,
अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो कंपाउंड है, एक को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, जो ए वाला मेरा एटम है या मॉलिक्यूल है, इसका जो मोलर मास है दैट इज m1 और n1 इसके नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, और बी जो एटम है इसका मोलर मास है m2 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नॉट एटॉमिक मास, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मैंने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया भाई? मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद मेरे पास एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया मेरे पास? मिक्सचर। अब ए के मोल थे n1, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास था m1, बी के मोल थे n2, मॉलिक्यूलर मास था m2। तो जब मैंने इनको मिक्स किया तो जो वेट होगा, जो वेट होगा मिक्सचर का, वो क्या हो गया होगा? चेंज हो जाएगा। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? ए का वेट प्लस बी का वेट, दैट इज m1n1 प्लस m2n2। तो ये बन गया है मेरे पास वेट। इसी तरह अगर मैं मोल की बात करूं तो ए के मोल थे n1, बी के मोल थे n2, लेकिन जब हमने मिक्स किया, मिक्सचर बन गया, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे मेरे पास? n1 प्लस n2। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कितना बन गया है मेरे पास? m1 n1 प्लस m2 n2, और टोटल मोल कितने बन चुके हैं मेरे पास? n1 प्लस n2। तो इस तरह से अगर मेरे पास तीन मॉलिक्यूल को मैं मिक्स करूं तो यहाँ पे क्या ऐड होता जाएगा? m3n3, यहाँ पे n3 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दिस एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है, तो ये जो एवरेज मोलर मास, दिस एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा mi ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni। ठीक है, अब जितने भी अपने पास यहाँ पे कंपोनेंट है उनको ऐड करते जाएंगे और यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है अपने पास, सबसे पहला प्रॉब्लम है अपने पास, बोल रहा है 2 मोल ऑफ n2, 2 मोल ऑफ n2 and 3 मोल ऑफ O2 gas were taken in a container, taken in a container। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड आउट, फाइंड आउट एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास
ऑफ मिक्सचर, तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था अपने पास M1, ठीक है, तो M1 इज N, तो N2 का मोलर मास कितना हो गया अपने पास, दिस इज 28, M2 कितना हो गया अपने पास 32, तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो M1 का वैल्यू आ गया 28 प्लस M1 इंटू N1 मोल आपको गिवन है 2 प्लस M2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 32 इंटू मोल है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 है मेरे पास 2, N2 है मेरे पास 3, तो ये बन गया मेरे पास कितना बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास 152/5। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए और ये बन गया अपने पास यहाँ पे M एवरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।